राजधानी दिल्ली पूरे देश की सबसे ज्यादा और 2024-25 में बताते हैं कि 1060 बच्ची और महिलाओं के साथ बलात्कार के गंभीर मामले दर्ज हुए और चार्जशीट हुए हैं। और अगर आप 24 और 25 की बात करेंगे तो 400 के करीब 13,400 महिलाओं के साथ राजधानी दिल्ली में 13,000 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। ये बिल्कुल बेहद चिंता पैदा करता है। पर दुख की बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है और यह बताया जा रहा है कि पिछले 4 साल में महिलाओं के प्रति लगातार पिछले 4 सालों में भारत की राजधानी दिल्ली जो है कि तस्वीरों के साथ किस तरीके से छेड़खानी की गई। आपने देखा होगा, मैं बता भी नहीं सकती हूं कि किस तरह से भाजपा आईटी सेल ने ऑनलाइन एआई जनरेटेड तस्वीरें टीएमसी की महिला सांसदों की शर्मनाक तरीके से, और उसको कहीं किसी भाजपा की महिला नेता या किसी ने उसे रोकने की, उसकी निंदा करने की, उसे हटाने के लिए कुछ नहीं कहा। तो ये बिल्कुल महिलाओं के लिए मैं कहूंगी, खासतौर से इस देश के अंदर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं 2014 से अगर हम 24 लें, मोदी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध कितनी महिलाएं? 42 लाख महिलाएं, 42,85,888। ये आंकड़े नहीं है, मामले नहीं, ये महिलाएं हैं। ये न्याय मांग रही हैं, अदालतों के पिछले 10 साल से चक्कर पे चक्कर काट रही हैं, कोई न्याय इन्हें नहीं है और ये संख्या लाखों में है। और ये है इनका असली बेटी बचाओ के नारे की सच्चाई की 42,85,000 से अधिक महिलाएं आज न्याय मांग रही हैं। मोदी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े देखिए। 2014 में जब ये सरकार में आए तो 3 लाख लगभग 40,000 महिलाओं ने अपने खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अपराध के मामले दर्ज कराए। 2014 से आते आते देखिए ये मामले कम नहीं हो रहे, ये लगातार हर साल महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी होती रही। और 2024 में अगर आप आंकड़े देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो 3,40,000 के करीब 14 में हमारी बेटी बहनें न्याय मांग रही थी, तो आज आंकड़ा है, एक साल का आंकड़ा, 4 लाख लगभग 42,000 बहन बेटियां 2024 में मामले दर्ज हुए, न्याय मांग रही। और इन सबको अगर आप कुल करेंगे तो आज संख्या हो गई है 42,85,000 महिलाएं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि मात्र एक ही साल 2023 में 4,48,000 बहन बेटियों ने अपने साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अपराध के मामले 2023 में। इनसे भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता कैसे नकार सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं की भारत सरकार की ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़े हैं। इस पे मुझे लगता है कि भाजपा को सबसे पहले, भाजपा की महिला नेत्रियों को सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो जवाब देने की बजाय हमारे द्वारा खड़े गए सवालों से भी भाग रहे हैं। हर 70 मिनट में एक बच्ची, एक महिला देश में बलात्कार का शिकार हो रही है। ये इनका मॉडल है, ये भाजपा का मॉडल है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। उत्तर प्रदेश जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है, पूरे देश में 66,000 महिलाओं ने अपनी शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की हैं। और सरकार ये नहीं बता रही है कि मामले तो दर्ज हुए, अपराध हुआ, लेकिन न्याय कितनों को मिला, कितनों को फांसी और सजाएं मिली। हम सरकार से कहेंगे कि इस आंकड़ों के साथ हमें वो भी जानकारी दीजिए जहां पर सरकार कहे कितने लाख मामलों में इतनी बेटियों को न्याय मिल गया और इतने अपराधियों को हमने खास तौर से पोक्सो के तहत नाबालिग बच्चियों के अपराधियों को फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया है। एक भी मामला आज देश में सुनने और देखने को नहीं है जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकारें खोखले नारे बेटी बचाओ के दे रही हैं और वहां पर न्याय मिल रहा हो। दूसरा राज्य भी भाजपा का राज्य है, महाराष्ट्र, भाजपा की डबल इंजन की सरकार। देश में महाराष्ट्र महिलाओं के अपराध के मामले में दूसरे नंबर पे खड़ा है। 47,000 लगभग 48,000 महिलाओं ने, बेटियों ने यहां पर भी अपनी शिकायतें दर्ज की हुई हैं, कोई न्याय नहीं। तीसरा, फिर से भाजपा शासित राजस्थान, भाजपा डबल इंजन की सरकार में 36,000 बहन बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म, बलात्कार हुए और मामले दर्ज हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं।
पश्चिम बंगाल जहां पर अभी टीएमसी की सरकार थी, भाजपा वहां पर महिला सुरक्षा का मॉडल लेकर गई। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मॉडल पहुंच पाए होते तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में कभी नहीं बनती। लेकिन खेल कुछ और हो गया, इसलिए यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान नंबर 3 भाजपा शासित डबल इंजन की सरकार में महिलाओं की जो हालत है, उसके बाद बंगाल में उनका आना बेहद चिंता पैदा करता है, जो मुझे लगता है कि वहां की महिलाओं के लिए एक नई और एक बड़ी चुनौती खड़े करने वाला है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार, 32,000 महिला बेटियों ने वहां मामले दर्ज कराए हैं। बिहार में इनकी सरकार 27,000 महिलाओं ने, हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में लगभग 14,000 महिलाओं ने, बेटियों ने, और भारत की राजधानी दिल्ली अछूती नहीं रही। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, पुलिस, कानून व्यवस्था, बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा आपके अधीन है, और भारत की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। अगर हम टॉप के राज्य लेते हैं, उन टॉप राज्यों में भारत की राजधानी दिल्ली भी अपराध के मामलों में जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे पायदान में राज्यों के साथ खड़ी हुई है। ये टॉप 5 राज्यों का नेशनल क्राइम ब्यूरो ने आंकड़ा दिया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे खड़ा है। न्याय मांग रही है 66,000 महिलाएं। प्रत्येक दिन दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। इन सभी अपराधों में महिलाओं के प्रति जो अपराध है आप देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा अगर महिलाओं को देखा जाए तो दलित और आदिवासी महिलाएं सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म की शिकार हुई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन, हर रोज 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। छेड़खानी नहीं, गाली गलौज नहीं, बलात्कार हो रहा है हर रोज 10। ये इस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री, देश की आधी आबादी आपसे जवाब मांग रही है कि ये कब थमेगा। हर रोज 10 दलित नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। ये शर्मसार करने वाली तस्वीर बिहार, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार जब शपथ ले रही थी, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मंच पर थे, वहीं पर पटना स्टेशन से एक नाबालिग बच्ची को उठाकर उसका निरंतर सामूहिक बलात्कार हो रहा था। ठीक उस समय जब आप मंच पे अपनी नई सरकार, नई मंत्रिमंडल का जश्न मना रहे थे, उस समय की ये तस्वीर भी शर्मसार। अलका जी, एनसीआरबी की जो ताजा आंकड़े आए हैं उनके अनुसार अगर देश के 19 प्रमुख महानगरों की बात करें तो संज्ञेय अपराध में दिल्ली नंबर 1 पे है। वहीं जिस तरह से कोलकाता को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाया, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है, सबसे कम अपराध महानगरों के में वहां है, दिल्ली नंबर 1 पे है। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, पुलिस व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आती है। मैंने भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बाद अखबार की हेडलाइन पढ़ी है कि मोस्ट अनसेफ मेट्रो सिटी फॉर विमेन इन इंडिया इज दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली पूरे देश की सबसे ज्यादा, और 2024-25 में बताते हैं कि 1060 बच्ची और महिलाओं के साथ बलात्कार के गंभीर मामले दर्ज हुए और चार्जशीट हुए हैं। और अगर आप 24 और 25 की बात करेंगे तो 400 के करीब 13,400 महिलाओं के साथ राजधानी दिल्ली में 13,000 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। ये बिल्कुल बेहद चिंता पैदा करता है, पर दुख की बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, और यह बताया जा रहा है कि पिछले 4 साल में महिलाओं के प्रति लगातार पिछले 4 सालों में भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो नंबर 1 पायदान पर खड़ी है। 3 साल के लिए आप आम आदमी पार्टी की सरकार, दूसरी सरकारों को कोस लीजिए, पर पिछले 1 साल में दिल्ली में भाजपा की डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 इंजन की सरकार है, महिला मुख्यमंत्री है। और पिछले 1 साल में जब से रेखा गुप्ता जी आप आई हैं, 1060 बच्ची और महिलाओं के साथ
बलात्कार हुए हैं। उम्मीद करती हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इन 1060 महिलाओं को अपने घर पर बुलाएंगी, उन्हें मिलेंगी, उनके मामले कहां निलंबित हैं, क्यों न्याय नहीं हो रहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इन्हें न्याय दिलाएंगे। और राजधानी दिल्ली में निर्भया के बाद या पूरे देश में निर्भया के बाद हमने किसी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए नहीं देखा है, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार अपराधियों के प्रति बहुत नरम रवैया अपनाए हुए है। कारण यही है कि उसमें अधिकतर भाजपा के नेता हैं या उनसे संरक्षण प्राप्त नेता हैं, इसलिए उन्हें फांसी की सजा देते हुए इन्हें थोड़ा जो है हिचकिचाहट होती है केंद्र की भाजपा सरकार को। अलका जी, एक सवाल इधर से है। देश के अंदर जो डिजिटल सिक्योरिटी है वो भी अब लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। जो एनसीआरबी के आंकड़े आए इसके मुताबिक जो साइबर क्राइम है उसमें भी 1 लाख से ज्यादा जो आंकड़े वो दर्ज किए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन यौन शोषण भी शामिल है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कहूंगी बलात्कार शारीरिक मानसिक हर तरीके से तोड़ देता है। ये जो ऑनलाइन है ये आप कहेंगे कि शारीरिक नहीं पर मानसिक रूप से महिलाओं को पूरी तरह से तोड़ के खत्म कर रहा है। अभी आपने देखा कि बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद टीएमसी की महिला सांसदों के तस्वीरों के साथ किस तरीके से छेड़खानी की गई। आपने देखा होगा, मैं बता भी नहीं सकती हूं कि किस तरह से भाजपा आईटी सेल ने ऑनलाइन एआई जनरेटेड तस्वीरें टीएमसी की महिला सांसदों की शर्मनाक तरीके से, और उसको कहीं किसी भाजपा की महिला नेता या किसी ने उसे रोकने की, उसकी निंदा करने की, उसे हटाने के लिए कुछ नहीं कहा। तो ये बिल्कुल महिलाओं के लिए मैं कहूंगी खासतौर से इस देश के अंदर चुनौती बन चुकी है। और मैं 10 साल से कहूंगी, पिछले 10 साल से 30 साल से राजनीति में हूं और बिल्कुल निर्भया से अभी तक देख रही हूं। आज मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि भारत बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए नर्क बन चुका है। और यहां पर देश हो विदेश हो, कोई भी बच्ची, मां बहन बेटी आज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी बेटियों की सुरक्षा को लेकर कतई भी चिंतित नहीं है। वो किसी तरह की जिम्मेदारी, किसी तरह की सख्त सजाएं देकर कोई संदेश ऐसा नहीं दे रही कि अपराध कम हो। एक सवाल और है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उसमें ही दिल्ली में इतना प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है, लेकिन एक भी एफआईआर इन दिनों में इस मुद्दे पर दर्ज नहीं हुई है। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। प्रदूषण दिल्ली के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, फिर आप कहूंगी मुद्दा, मैं नहीं कहूंगी ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत से हैं। लेकिन आज मैं अगर आई हूं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक महिला हूं, राजधानी दिल्ली से हूं, और आज जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े महिलाओं और नाबालिग बच्चियों को लेकर देश भर से आए हैं, वो बेहद चिंता पैदा करते हैं। और आज किसी भी बच्ची और महिला से आप पूछ लीजिए, कोई महिला ऐसे दिल्ली में अगर आप 10 महिलाओं को मिलेंगे तो 8 महिलाएं कहेंगी कि मेट्रो में जाएं, मेट्रो सिटी में जाएं, बाजारों में जाएं, छेड़खानी उनके साथ होना, गंदगी होना, बदतमीजी होना, ये बिल्कुल आम हो चुका है। अब सरकार या तो ये कह दे कि हम आदत डाल लें उसकी, क्योंकि आपके बस की नहीं है, हम आदत डाल लें, फिर हम तय करेंगे कि हम इन चीजों की आदत डालते हैं या इसको लेकर अब हम सड़कों पर उतर कर जो है इस सरकार का जीना हराम करेंगे। क्योंकि इन सरकार की वजह से इन अपराधियों की हिम्मत इतनी हो चुकी है कि हमारी बेटियां घर परिवार में भी, अंदर हो बाहर हो, वर्क प्लेसेस पे हो, कहीं कोई सुरक्षित नहीं रहा है। और कहीं मैं कहूंगी मामले दर्ज आप करते रहिए, और वो हो भी रहे हैं, बहुत जगह तो हो नहीं रहे। 42 लाख जो आप कह रहे हैं, ये तो 42 लाख वो हैं जो सरकार ने एफआईआर होनी दी। ऐसे बहुत से मामले हैं, जैसे ये पत्र लिखा गया है, यहां तो एफआईआर भी नहीं है। यहां तो एक कागज एप्लीकेशन ले लिया, परिवार को बुलाया, दबाव बनाया, लेन देन समझौता खत्म। ये तो इन 42 लाख मामलों में है ही नहीं है। तो ऐसे हिसाब से तो करोड़ों मामले हैं जो दर्ज नहीं हो पा रहे, और सामूहिक बलात्कार के बाद बच्चियों को कहीं कोई न्याय नहीं है। और इन 42 लाख को भी जो सरकारी आंकड़े हैं, यहां पर भी सजा 42 लाख अगर महिलाएं बच्चियां हैं तो 42 लाख मानकर चलिए अपराधी और दोषी हैं। इन 42 लाख में से पिछले 10 साल में 42 लोगों को भी फांसी, उम्र कैद की सजा हुई हो, तो मैं कहती हूँ सरकार बताए हमें, हम सरकार से पूछ रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि सामूहिक बलात्कार हत्या के दोषी लोगों को, बाबाओं को, ये सरकार बीच चुनाव में पैरोल में छोड़कर उनसे वोट मंगवाने का शर्मनाक काम कर रही है। उनके लिए लाल कारपेट बिछवाकर उन्हें अयोध्या के दर्शन कर